ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपकी पहली एंट्री होगी यहाँ से। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। कंपनी स्टार्टेड बिजनेस with bank with 3 other partners. They brought 10 lakhs as capital. Mr. Rahul 3 lakhs. Miss Priya 2 lakhs. Miss Deepa 3 lakhs. And rest of the money by Mr. R.K. Bansal by HDFC Bank. ठीक है? Yes. तो ये देखिए आप, पहली यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है इन्होंने, तो हम टैली पे चलते हैं। सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम पे जाइए एंड ओपन इट। F3 करके सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट कंपनी। मैंने सपोज कंपनी का नाम दे दिया SK एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्टेट में दिल्ली डाल दीजिए और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये एक ऑप्शन होता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, इसको यस करेंगे सबसे पहले। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ताकि आप जो भी परचेज करेंगे उस पर टैक्स देंगे और जो भी सेल करेंगे उस पर भी टैक्स देंगे। ठीक है ना? तो टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। एंटर कीजिए इसको। स्टेट आपका दिल्ली है। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ इंडिया के अंदर? 1/7/17 से एप्लीकेबल हुआ है जीएसटी। फिर यहाँ जीएसटी नंबर डाल देंगे। जैसे 07 स्टेट कोड होता है, ASDFG 4321H, ये कंपनी का पैन नंबर हो गया। ठीक है, 07 स्टेट कोड और H तलग ये कंपनी का पैन नंबर। इस पैन नंबर से कंपनी विद इन अ स्टेट, जी ये पासवर्ड क्या है? 6 एक सेकेंड बता, इसके अंदर होगा ना पासवर्ड। हाँ, तो पासवर्ड तो सर इनकरेक्ट, ये देखो स्टूडेंट बोल रही है कि मतलब पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। देखो ना, अभी ये भी ऑनलाइन क्लास, मैं भी तो ऑनलाइन हूँ। हाँ आप भी ऑनलाइन है, सेम से दोबारा करो, रिज्वाइन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हेलो, हाँ जी मैडम। ये है पासपोर्ट। वही 6 क्या है सर? 6EEX वो है या फिर 0U 0U है? हाँ, तो फिर हम लोग तो क्लास में हैं। आप एक बार फिर से करना, आप एक बार रिज्वाइन कर लो, हो जाएगा। तो बोलो। हाँ ठीक है, कर लो एक बार rejoin। तो क्या आप भी उसी से हैं? बाकी और मैं स्टूडेंट तो लिंक से आ जाएगा। ये ना मोबाइल से ले रही है। हाँ, तो कहीं डायरेक्ट इस पे क्लिक करो ना, जूम ऐप होना हाँ। चाहिए आप पे, डायरेक्ट इस पे क्लिक करो, लिंक पे आ जाए, वैसे भी ज्वाइन कर लोगे। हाँ, तो इसके आप ये करके वो इसका पासपोर्ट मांग रहा है, ये मीटिंग आईडी डाल दी है। मीटिंग आईडी जरूरत नहीं रहा। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। 07, जी जी जी, एक्चुअली डेमो है ना, साथ के साथ भी वो डेमो भी ले रहे हैं। अच्छा चलिए 2 मिनट रुक जाते हैं, वो आ जाए फिर स्टार्ट। जब तक मैं आपको तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, दोबारा कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। देखो
एक्स अलग हो गया कंपनी का पैन नंबर। इस पैन नंबर से विद इन स्टेट कंपनी एक जगह रजिस्टर्ड है तो एक नंबर डालेंगे, अगर 4 जगह रजिस्टर्ड है तो 4 डालेंगे, ठीक है। जेड इधर बाय सर डिफॉल्ट मतलब जी सर 4 आप 4 वाला क्या बात बोली आपको समझ गया। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। 07 स्टेट कोड होता है आपका, ओके सर। हर स्टेट का कोड अलग होगा। हरियाणा का 06, दिल्ली का 07, ठीक है। ओके सर। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट कोड होंगे। अब कंपनी का पैन नंबर डालेंगे, जैसे BBRFM 5432M, ये कंपनी का पैन नंबर है। इस पैन नंबर ओके से सर। विद इन स्टेट कंपनी एक जगह रजिस्टर्ड है। Z बाय डिफॉल्ट होता है हर GSTN नंबर में, Q होता है जोनल कोड। तो ये 15 डिजिट्स का GSTN नंबर बन जाता है ऐसे। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके यस सर। एंटर करेंगे, मंथली इसकी रिटर्न जाएगी या क्वार्टरली, अभी आप मंथली करके चलिए एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन और कंट्रोल करके इसको भी एक्सेप्ट कर। ठीक है। यस सर। हेलो हेलो दिव्या, अपने आप को अनम्यूट करिए दिव्या। हाँ जी सर। हाँ दिव्या, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, तो देखिए दिव्या, आपने क्या किया हुआ है वैसे दिव्या? सर मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर है। बीकॉम, हाँ जी सेकेंड ईयर। ओके। चलिए अब हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं किस तरीके से कंपनी बनाते हैं और क्या करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, ओके। स्क्रीन शो हो रही है आपको दिव्या? हाँ जी। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टैली का आइकन है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। ओके। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, F3 प्रेस करेंगे, ये F3 कंपनी क्रिएशन में जाएंगे, F3 और क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। सर ये यहाँ F3 कहाँ प्रेस करना है लैपटॉप में? पे ये गेटवे ऑफ टैली पे, इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। ये जो हमने आइकन पे डबल क्लिक करके खोला है ना, ये गेटवे ऑफ टैली है। क्या है ये? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे F3 करेंगे, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने सपोज कंपनी का नाम बना लिया दिव्या एंड कंपनी, ये आपने नाम दे दिया सपोज कंपनी। मेलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे दिल्ली, यानी कि कंप्लीट एड्रेस डालेंगे आप यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का होगा, ठीक है। ओके। स्टेट क्या है आपकी? दिल्ली है, तो डी प्रेस कीजिए, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेट्स यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। ये दिल्ली सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पिन कोड डाल दीजिए, जैसे मेरा जहाँ पर आपका एरिया पिन कोड होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है। ये हमने पिन कोड, कंपनी का टेलीफोन नंबर जो भी है वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल देंगे, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1/4 से स्टार्ट होता है किसी भी कंपनी का। यस सर 31 मार्च तक। हाँ, ये सेम रहेगा, बुक बिगिनिंग्स भी सेम रहेगा। बेस हाँ करेंसी जी। रुपीज और फॉर्मल नेम होता है INR यानी कि इंडियन रुपीज, एंड एक्सेप्ट द। ओके। अब सबसे पहले ना टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी कंपनी में। आप क्या करेंगे, टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके लिए एक ऑप्शन है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, यस। इस ऑप्शन को यस कीजिए। स्टेट में दिल्ली, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर डालिए। GST एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल हुआ GST?
1717, फिर GSTN नंबर डालते हैं। 07 होता है आपका स्टेट कोड, उसके बाद ASDFG4498, ठीक है। H ये कंपनी का पैन नंबर हो गया। इस पैन नंबर से कंपनी एक जगह रजिस्टर्ड है तो एक डाल दो। उसके बाद Z बाय डिफॉल्ट होता है, Q होता है जोनल कोड। हर कंपनी के अंदर Z बाय डिफॉल्ट होगा, Q लास्ट में अल्फा भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। इज दैट क्लियर प्रियंका? यस सर। दिव्या क्लियर हो गया? यस सर। या तो मंथली रिटर्न जाएगी या क्वार्टरली, डिपेंड करता है कंपनी के साइज पे। अगर टर्नओवर ज्यादा तो मंथली, नहीं तो क्वार्टरली। मंथली करिए अभी आप, और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, और कंट्रोल ए करके इसको भी एक्सेप्ट कर दीजिए। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, एक परचेज का और एक सेल का, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से एंट्रीज होती हैं और किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज होती है, कैसे रिपोर्ट बनती है। ठीक है, तो प्रियंका आप भी ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। ओके सर। वाउचर्स पे जाइए, एंटर कीजिए। एंट्रियां सारी वाउचर्स पे जाकर के होगी। एंटर। परचेज के लिए क्या करेंगे, F9। अब सबसे पहले आप क्या करिए, चेंज मोड पे जाइए और इसका नहीं, चेंज मोड रहने दीजिए आप, इसको चेंज मोड रहने दीजिए। मैं आपको कुछ एंट्रीज दिखाता हूँ। ये आपकी एंट्रीज है, ठीक है। कंपनी स्टार्टेड, ये पहली एंट्री आपकी। कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक विद 3 अदर पार्टनर्स। दे ब्राउट 10 lakhs as capital. Mr. Rahul 3 lakhs, Miss Priya 2 lakhs और Miss Deepa 3 lakhs. And rest of the money by Mr. R.K. Bansal by HDFC Bank. ठीक है, तो चलिए, ये एंट्री हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर हम पैसा लेकर आए, तो ये रिसीप्ट के अंदर एंट्री होगी। तो रिसीप्ट के लिए F6 करिए आप। ये आपने F6 किया। F2 करके आप डेट डालेंगे, 1 अप्रैल में ही है, आप कर रहे हैं एंट्री 1 अप्रैल, रहने दीजिए। मान लीजिए आप ये एंट्री में 10 तारीख में कर रहा हूँ, 10/4 में कर रहा हूँ, पहली एंट्री। एंटर। अब पार्टनर्स कैपिटल ऑल्ट सी से बनाएंगे हम। ऑल्ट सी करो। पहला पार्टनर का नाम क्या है, मिस्टर राहुल कैपिटल अकाउंट। मिस्टर राहुल कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट रखेंगे इसको, और कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर देंगे। कितना, 3 लाख रुपीज, तो यहाँ 3 लाख डाल दीजिए। एंटर। उसके बाद इसको भी क्रेडिट करिए, ऑल्ट सी करिए। नेक्स्ट पार्टनर का नाम बनाइए, ऑनलाइन क्रिएशन होता है ऑल्ट सी से। मिस प्रिया 2 लाख रुपीज, तो कंट्रोल आर करिए। कंट्रोल आर करेंगे, जो लास्ट वर्ड होगा वो कॉपी होके आ जाएगा, तो आप राहुल की जगह क्या कर देंगे, प्रिया। मिस प्रियास कैपिटल अकाउंट, और कुछ चेंज नहीं करना, अंडर कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। 2 लाख रुपीज पे इसको क्रेडिट करिए, ऑल्ट सी करिए। उसके बाद है मिस दीपा 3 लाख रुपीज, तो फिर कंट्रोल आर कर दीजिए। प्रिया की जगह क्या हो जाएगा, मिस दीपास कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल ई कर दीजिए। यहाँ पे कितना है ये, 3 लाख, तो 3 लाख डाल दीजिए। फिर इसको क्रेडिट करिए, ऑल सी करिए, फिर कंट्रोल आर कर दीजिए। लास्ट में हो गया मिस्टर आर के बंसल्स कैपिटल अकाउंट। पैक करिए, मिस्टर आर के बंसल्स कैपिटल अकाउंट,
अंडर कैपिटल अकाउंट और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना बचा? 2 lakhs। 2 lakhs. और कैपिटल कैश बैंक के थ्रू लाए तो बैंक को डेबिट कर दीजिए। HDFC बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट बी प्रेस कीजिए, यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई। यहाँ चेक नंबर डाल देंगे जो भी होगा, यहाँ बैंक नेम डाल देंगे HDFC बैंक इंडिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद capital by bank। Is that clear? Yes, sir. ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री के लिए अब आप ये देखिए, सर पहले क्रेडिट की एंट्री करते हैं फिर डेबिट की। ये टैली के अंदर कुछ पहले तो डेबिट ही आता है, बाद में क्रेडिट आता है, बट टैली में फॉर्मेट ऐसे ही होता है, ठीक है। बट उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डेबिट की चीज तो डेबिट में ही जा रही है और क्रेडिट की चीज क्रेडिट में ही जा रही है। जिसको डेबिट होना है वो डेबिट हो रहा है, जिसको क्रेडिट होना है क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? सर बट पहले एंट्री क्रेडिट की करें, ऐसा जरूरी है? सॉरी, पहले एंट्री क्रेडिट की। हाँ, ये एक्चुअली टैली का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, ठीक है ना। रिसीप्ट में ऐसे ही होगा फॉर्मेट। पेमेंट करोगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की है आपकी, F5 करो पेमेंट के लिए। तो देखो पहले डेबिट आ गया, F2 करके मान लीजिए 11/4 में एंट्री कर रहे हैं तो 11/4। अब देखो ये एंट्री पढ़िए, कंपनी परचेज द फॉलोइंग आइटम्स, AC 50,000, कंप्यूटर 60,000, फिक्चर एंड फर्नीचर 80,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000 एंड पेड बाय चेक। यानी कि गुड्स परचेज किया और पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो यानी कि पेमेंट में एंट्री जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये सारी चीजें डेबिट कर दीजिए एक एक करके। ऑल्ट सी करिए बनाने के लिए। कंप्यूटर अकाउंट 60,000। अंडर फिक्स एसेट्स F प्रेस कीजिए, कंट्रोल ए करिए, कितना 50,000। फिर इसको डी दबा के प्रेस डी दबाइए, ये डेबिट हो गया। फिर ऑल्ट सी से बनाइए, सॉरी पहला आपका AC था, चलिए कोई बात नहीं, आप ले लीजिए AC अंडर फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए करके इसको वो कर दीजिए सेव। ये कितना है आपका? 50,000। 60,000। फिर इसको डेबिट करिए, डी प्रेस करिए, ऑल्ट सी से बनाइए फिक्सचर एंड फर्नीचर, फिक्सचर एंड फर्नीचर अकाउंट अंडर फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए करके सेव करिए 85,000। फिर डी करके इसको प्रेस करिए, डी प्रेस कीजिए, ऑल्ट सी से बनाइए इलेक्ट्रिकल फिटिंग, अंडर फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए। ये 15,000 है तो 15,000 डाल दो और बैंक को कर देंगे क्या? क्रेडिट, HDFC बैंक अकाउंट। यहाँ चेक नंबर डाल देंगे जो भी है, यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग फिक्स्ड एसेट्स परचेज। दैट्स इट, ये आपकी एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे। जी बोलिए। सर इसमें अगर कोई फिक्स एसेट नहीं होता, करंट एसेट होता, तब भी हम एक ही साथ एंट्री करते हैं, अलग अलग करनी पड़ती है? मतलब करंट एसेट्स मतलब समझा नहीं क्वेश्चन आपका।
जैसे स्टॉक हो गया, हम्म। वो तो करंट एसेट्स में आता है ना स्टॉक। हाँ, जो चीज करंट एसेट्स में बस ग्रुप में आएगी, जो जिस ग्रुप में जाएगा उस ग्रुप में करेंगे उसको। तो सर जैसे हमने सारे फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री अभी यहाँ कर दी थी, हाँ हाँ और अगर इसमें स्टॉक भी होता तो हाँ, हम उसको भी इसी में लिख देते या दूसरी पेमेंट की एंट्री करते? वो दूसरी पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं आप उसके लिए, ठीक है ना, अलग से एंट्री कर देंगे। मतलब एक Mandatory फिक्स थोड़ी एसेट्स के होगा। साथ ही करेंगे? नहीं, ठीक है ना। ओके। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, ये जैसे ये कंपनी डिपॉजिटेड 2 लाख रुपीज इनटू एचडीएफसी बैंक, क्या एंट्री बनेगी इसकी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक टू कैश हाँ डिपॉजिट करे ना बैंक। हाँ, बैंक टू कैश, बैंक टू करेक्ट। कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जाएगी कॉन्ट्रा के अंदर, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रा के लिए देखो साइड में एक ऑप्शन है F4, दिख रहा है आपको, यस सर। इस पे क्लिक कीजिए। सर ये जो F1 F2 आ रहा है ये सब तो खुद ही शो होता रहेगा ना? हाँ, ये साइड में आपको दिखता रहेगा सारा। ओके। ठीक है, अब जैसे क्रेडिट है, क्रेडिट में कैश जाएगा, तो कैश को क्रेडिट में डाल दो, कितना, 2 लाख रुपीज। अब एचडीएफसी बैंक को कर दो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गई नहीं एंट्री आपकी। ये कैसे कैसे डायमेंशन है नोट्स, उसकी डायमेंशन डाल देते हैं। एंटर, यहाँ लिख दीजिए बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ठीक है। F2 करके इसकी डेट डाल देता हूं मैं, 13/4। नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या एंट्री बनेगी इसकी प्रियंका। बोलिए। रवि नारायण टू कैश। डेबिट टू कैश। हाँ, रवि नारायण अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। क्योंकि इसमें बैंक का नाम दिया तो नहीं है, तो कैश एज्यूम करेंगे। तो यानी कि पेमेंट में एंट्री होगी F5 में। F5 पे क्लिक करिए, F2 करके डेट डालिए, मान लीजिए 15/4 में आप एंट्री कर रहे हैं, 15/4। ऑल सी से बनाएंगे, रवि नारायण एंड कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि आपने इससे माल परचेज किया हो तभी तो आप इसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। कंट्रोल A कर दीजिए, यहाँ डालिए सर आप क्रेडिटर। अमाउंट। अच्छा। जी जी बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं। यहाँ आप डालिए 40,000 रुपीज, एंटर एंटर एंटर, और कैश को कर दीजिए क्रेडिट। यहाँ नरेशन लिखिए, बीइंग कैश कैश पेड टू रवि नारायण। अमाउंट पेड टू रवि नारायण एंड कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, कंपनी रिसीव्ड 60,000 फ्रॉम AS ओवरसीज बाय चेक, यानी कि चेक के थ्रू AS ओवरसीज से पैसा रिसीव किया, ये रिसीव की एंट्री है। तो क्या एंट्री बनेगी दिव्या। सर बैंक टू AS ओवरसीज। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू AS ओवरसीज, वेरी गुड। F6 करिए, रिसीप्ट में जाइए, क्रेडिट कर देंगे, ऑल सी से बना लीजिए AS ओवरसीज, ये आपका क्या होगा, डेटर। कस्टमर से तो पैसा मिलेगा आपको,
Yes. कितना 60,000 एंटर एंटर और HDFC बैंक को डेबिट कर देंगे। यहाँ चेक नंबर डाल देंगे या बैंक नेम डाल देंगे और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम AS AS overseas by check. check। उसके बाद ये एंट्री है आपकी Company transfer 3 lakh. कंपनी ट्रांसफर 3 lakhs फ्रॉम SBI टू HDFC बैंक। प्रियंका किस में होगी एंट्री? कॉन्ट्रा में कॉन्ट्रा में। वेरी गुड। क्या एंट्री होगी? बैंक HDFC बैंक अकाउंट टू SBI बैंक अकाउंट। करेक्ट। यानी कि F4 में करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा आपका। ऑल सी से बना लो SBI बैंक अकाउंट अंडर किस में जाएगा? बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट। कंट्रोल A 3 lakhs रुपीज। यहाँ चेक नंबर बैंक नेम डाल देंगे और HDFC को कर देंगे डेबिट। दैट्स इट। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर Transfer SBI to HDFC. SBI to HDFC HDFC Bank. बैंक अकाउंट। डेट डाल दीजिए F2 करके, मान लीजिए 19/4 तो 19/4 डाल दीजिए। नेक्स्ट एंट्री आपकी है कंपनी पेड ₹25,000 फॉर कंसल्टेंसी चार्जेस बाय चेक। कंसल्टेंसी सर्विस लिए किसी से तो पेमेंट में एंट्री करनी है, ठीक है। पेमेंट के लिए F5 करेंगे, F2 करके डेट डालेंगे, मान लीजिए 23 में डेट डाल दी 23/4। ऑल सी से बनाएंगे क्या? Consultancy charges. कंसल्टेंसी Bank. चार्जेस अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,000। इसमें एक विंडो खुल रही है, उसको बंद कर देंगे, हमें जरूरत नहीं है। टू HDFC बैंक अकाउंट। बीइंग अमाउंट पेड टुवर्ड्स कंसल्टेंसी चार्जेस। एंटर एंटर। नेक्स्ट एंट्री है आपकी कंपनी पेड एज एडवांस फॉर ऑफिस सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹50,000 बाय चेक। ठीक है ना, ऑफिस के लिए सिक्योरिटी जब डिपॉजिट किया है तो पेमेंट के अंदर ही जाएगी एंट्री। ऑल सी से बना लीजिए ऑफिस सिक्योरिटी अब ब्रैकेट में आप यहाँ पे ऑफिस लिख सकते हैं, ताकि ये जो सिक्योरिटी दी है आपने किसके लिए दी है? ऑफिस के लिए। ये जाएगा डिपॉजिट एसेट्स के अंदर। किसमें? डिपॉजिट एसेट्स के अंदर। 50,000 बाय चेक HDFC बैंक अकाउंट। या चेक नंबर डाल देंगे। बीइंग अमाउंट
paid towards office security, ठीक है, एंटर करेंगे और F2 करके यहाँ पे डेट डाल देंगे 30/4 एंटर एंटर एंटर। तो इस तरीके से ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जी ये जी जो बोलिए। लास्ट एंट्री हमने की है, हाँ हमने पेड इन एडवांस किया है, तो इसमें प्रीपेड नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, एडवांस नहीं किया हमने, हमने अच्छा। सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है सिर्फ। अच्छा, देखिए कंपनी पेड, एज एडवांस। अच्छा एज एडवांस है ना, तो देखो उसके लिए क्या करोगे आप, अगर आपने एडवांस देना है ना तो आप लास्ट वाली एंट्री खोलिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, नरेशन में ही आप उसको मेंशन कर सकते हैं, बीइंग अमाउंट पेड। जी सर इसमें मतलब ऐसे एडवांस जैसे एडवांस प्रीपेड यही होता है ना, उसका काउंट नहीं होता है इसमें? नहीं, उसका अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे। आप अगर जैसे किसी पार्टी को एडवांस देंगे ना तो वहां पे आप एडवांस ले सकते हैं। जैसे आपने एक पार्टी है, देखिए इसमें आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा, और क्योंकि आपने ऑफिस की सिक्योरिटी दी है ना, तो ये अपने आप में ही आपको ये मेंशन कर रहा है। देखो कंट्रोल एंटर, मैंने किसके अंदर लिया है, ये डिपॉजिट एसेट्स के अंदर, यानी कि करंट एसेट्स में आ गया ये, अंडर करंट एसेट्स, ये यानी कि ये आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। तो ये एज ए प्री यानी कि प्रीपेड ही इसको एज्यूम किया जाएगा। अगर हम डिपॉजिट में लेंगे? हाँ, डिपॉजिट एसेट्स यानी करंट एसेट्स है, बाद में आप इसको आपका रिफंड मिल जाएगा ये, जब आप ऑफिस खाली करोगे तो। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। अब मान लीजिए किसी पार्टी को दे रहे हैं, तो वहां पे पार्टी में स्पेशली आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि इसमें हमने एक एंट्री करी थी, आपने एक एंट्री करी थी पेमेंट की, पार्टी को, किसी पार्टी को रवि नारायण को पे किया था आपने, तो ये जरूरी पे करा, हो सकता है आपने एडवांस करना है इसको, तो आप एंटर करेंगे, एक ऑप्शन आएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो आप यहाँ पे एडवांस लिख सकते हैं, एडवांस सिलेक्ट कर सकते हैं आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पे आप एडवांस दिखा सकते हैं, यहाँ बिल नंबर दिखा सकते हैं। जब इससे फुल एंड फाइनल होगा तो इसके अगेंस्ट दिखाएगा, फिर ये नंबर 2 के अगेंस्ट ऐसे दिखा सकते हैं पार्टी में। तो ये सारी एंट्रीज इस तरीके से होती हैं। इसमें देखिए बैलेंस शीट अपना बन जाएगी, ऑल्ट F1 करिए, डिटेल के लिए देखिए बैलेंस शीट बन गई, P&L भी अपना आप तैयार हो जाता है इसके अंदर। करंट एसेट्स में देखो आपको दिखा रहा है, करंट एसेट्स के अंदर डिपॉजिट एसेट्स दिखा दिया, यानी कि ये आप बाद में रिफंड कर सकते हैं, ये आप रिफंड ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ये आपकी फिक्स एसेट्स में दिखा दिया, जितनी भी फिक्स एसेट्स आपने परचेज करी थी, ठीक है ना। ये क्लोजिंग ये हो गया आपका फॉरन टोटल 7,25,000। करंट लायबिलिटीज जो आपने सन्डी क्रेडिटर्स को दिया है, ये 40,000 में दिखा दिया। ये कैपिटल है आपकी, ये कैपिटल दिखा दी आपकी। और P&L पे जाओगे तो P&L दिखा देगा, नेट लॉस ही दिखाया अभी आपको ये 25,000 का, क्योंकि ये कंसल्टेंसी चार्जेस आपने खर्चा कराया, अभी आपने कोई बेचा तो कुछ है नहीं जो प्रॉफिट होगा आपको, इसलिए लॉस में दिखा दिया। ठीक है, यस सर। इन्वेंट्री देखनी है तो इन्वेंट्री भी देख सकते हो आप, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स यानी कि स्टॉक, स्टॉक आइटम, अभी स्टॉक आइटम कुछ है नहीं आपका, ठीक है, कोई भी आइटम आपने अभी परचेज किया नहीं है।
अभी स्टॉक समरी भी नहीं बनाएगा इसी वजह से, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो इस तरीके से आप एंट्रीज करेंगे।